कहते हैं शिरडी की विभूति सिर्फ राख नहीं, वो साईं बाबा की उपस्थिति की पहचान है। जिस तरह बाबा हर भक्त के दुख को जलाकर राख कर देते थे, उसी तरह उनकी दी हुई विभूति उस जले हुए कर्म की निशानी है। जब कोई भक्त बाबा से कहता, बाबा मेरे जीवन से ये दुख दूर करो, तो बाबा धूनी में लकड़ी डालते और वही लकड़ी जलकर विभूति बनती, जो उस व्यक्ति के कर्मों को भी जलाती थी। बाबा ने कहा था, ये धूनी मेरे रहते भी जलती रहेगी और मेरे जाने के बाद भी। इसलिए आज भी शिरडी की धूनी 1910 से बिना रुके जल रही है। ये कोई सामान्य अग्नि नहीं, बल्कि सद्गुरु की जीवंत शक्ति का स्रोत है। जब भी कोई भक्त श्रद्धा से विभूति लगाता है, तो वो राख नहीं, बल्कि बाबा की कृपा को अपने मस्तक पर रखता है। अब सवाल उठता है, क्या हम वही शक्ति अपने घर की विभूति में ला सकते हैं? क्या वो घर की बनी विभूति भी उतनी ही चमत्कारी हो सकती है? उत्तर है हां, अगर उसे बाबा की विधि, भक्ति और ऊर्जा से बनाया जाए। क्योंकि शक्ति राख में नहीं होती, शक्ति भावना और आशीर्वाद में होती है। घर में विभूति बनाने की शुरुआत कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अंदर से होती है। सबसे पहले अपने मन को साफ करना जरूरी है। एक दिन ऐसा चुने जब आप मानसिक रूप से शांत हों। गुरुवार या पूर्णिमा का दिन श्रेष्ठ माना गया है। स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र पहने। जिस स्थान पर धूनी तैयार करनी है, वहां साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति रखें। सामने दीपक जलाएं और साईं के नाम का जाप करें। ओम साईं श्री साईं, जय जय साईं। इसके बाद मिट्टी का एक छोटा पात्र या लोहे की कढ़ाई लें और उसमें शुद्ध गोबर के उपले, सूखी तुलसी की लकड़ियां, थोड़ी सी कपूर और घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करें। ये धूनी सिर्फ आग नहीं, साधना का प्रतीक है। जब धुआं उठे तो मन में ये भाव रखें कि हे बाबा, जैसे आप शिरडी में अपने भक्तों के दुख जलाते थे, वैसे ही इस धूनी में मेरे घर की नकारात्मकता, रोग, भय और दरिद्रता जल जाए। अग्नि के जलने के दौरान साईं बाबा का आरती गीत गाएं। आरती साईं बाबा सौख्य दाता आरती। जब लकड़ी और उपले पूरी तरह जलकर राख बन जाएं, तो उसे ठंडा होने दें। यही घर की बनी साईं विभूति है। अब जब आपकी धूनी की राख तैयार हो जाए, तो उसे एक साफ तांबे या चांदी के पात्र में रखिए। फिर उस पर शुद्ध गंगा जल के 7 बूंदे डालें। बाबा के नाम से 3 बार उच्चारण करें। साईं कृपा से ये विभूति चमत्कारी बने। साईं कृपा से ये विभूति चमत्कारी बने। साईं कृपा से ये विभूति चमत्कारी बने। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण है प्राण प्रतिष्ठा। इसके लिए बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर अपनी हथेलियां जोड़ें और गहराई से बाबा का ध्यान करें। कल्पना करें कि शिरडी की धूनी की ज्वाला आपके सामने है और बाबा उसी में बैठे हैं, सफेद कफनी में, करुणा भरी दृष्टि से आपकी ओर देख रहे हैं। धीरे से बाबा से कहें, हे साईं, जैसे आप शिरडी की विभूति में अपनी उपस्थिति रखते हैं, वैसे ही इस विभूति में भी अपने प्राण भर दो, ताकि ये हर भक्त की रक्षा करे। इसके बाद विभूति पर ओम साईं नमः का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया में मन का विचलित न होना आवश्यक है। ये जाप बाबा की ऊर्जा को आपकी विभूति में संचारित करता है। जब जाप पूर्ण हो जाए, तो उस विभूति पर फूल चढ़ाएं और एक दीपक रखकर 11 बार आरती घुमाएं। अब ये समझना जरूरी है कि ये विभूति सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि साधना की औषधि है। जब आप इसे माथे पर लगाएं, तो साईं रक्षा करो का स्मरण करें। रोगी व्यक्ति को विभूति देते समय कहना चाहिए, साईं की राख, रोगों का नाश। किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा या झगड़े बढ़ रहे हों, तो उस विभूति को गंगा जल में मिलाकर घर के चारों कोनों में छिड़क दें। ये वातावरण को शुद्ध करती है और मानसिक शांति लाती है। परीक्षा देने वाला विद्यार्थी या किसी कठिन परिस्थिति से गुजरने वाला व्यक्ति अगर हर सुबह अपने माथे पर यह विभूति लगाकर साईं का नाम ले, तो उसका आत्मबल कई गुना बढ़ता है। विभूति को कभी बेकार न फेंकें। अगर बच जाए तो पौधों की जड़ों में डाल दें,
क्योंकि ये भी सकारात्मक ऊर्जा का रूप है। याद रखे, बाबा ने कहा था, जो मुझ पर श्रद्धा रखता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। इसलिए विभूति लगाना केवल रस्म नहीं, विश्वास का प्रतीक है। जब आप उसे लगाते हैं तो आप बाबा की सुरक्षा कवच को अपने चारों ओर सक्रिय करते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे पूरी श्रद्धा से घर में विभूति तैयार करते हैं तो उसमें से साईं की महक आने लगती है। कभी कभी उस राख का रंग हल्का सुनहरा भी हो जाता है। एक भक्त ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार गुरुवार को ये विधि की तो उनके घर की नकारात्मकता जैसे स्वतः समाप्त हो गई। पिता के पुराने व्यापार में फिर से ग्राहकी बढ़ने लगी और रात में सपने में बाबा ने कंपनी कहा, अब तेरे घर में भी मेरी धूनी जल रही है। यही है विभूति का चमत्कार। ये राख नहीं, बाबा के आशीर्वाद का भौतिक रूप है। इसलिए जब भी कोई इसे बनाए तो इसे हल्के में ना ले। इसके निर्माण से पहले भोजन में सात्विकता रखे, क्रोध या वाद विवाद से दूर रहे और उस समय का संकल्प सिर्फ यही हो, मैं ये विभूति अपने नहीं, बाबा की कृपा के लिए बना रहा हूं। जिस दिन घर में ये भाव जाग जाएगा, उसी दिन शिरडी की धुनी आपके घर में प्रकट हो जाएगी और तब समझिए आपके घर की हर राख की कण में साईं की आत्मा बस गई है। यही वो रहस्य है जो साधारण विभूति को चमत्कारिक साईं विभूति बनाता है।